नमस्ते छात्रों। आज हमें अक्टूबर मंथली टेस्ट के लिए रिवीजन करने वाले हैं। पोर्शन क्या है आपको पता है? पोयम के तरफ से पोयम 3 श्री कृष्ण की छटा, लेसन 3 भावया मनोविकार, स्टोरी 2 ईदगाह, उसके बाद में ये लेटर। अब पोयम क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण की छटा किस काव्य से लिया गया है? कृष्ण की छटा नामक कविता प्रिय प्रवास नामक काव्य से ली गई है। प्रिय प्रवास श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का काव्य है। सेकेंड वन, गोकुल की जनता गोधूली वेला में क्यों खुश होती थी? श्री कृष्ण हर दिन सुबह गायें चराने के लिए मधुवन जाते थे। गोधूली वेला में वे गोकुल वापस आते थे। उनको फिर से देख पाने के कारण गोकुल के जनता गोधूली वेला में खुश होती थी। थर्ड वन, गोधूली के बीच कृष्ण कैसे दिखते पड़े? गोधूली के बीच कृष्ण अंधेरे को चीरकर निकलने वाले सूरज के समान दिख पड़ते थे। फोर्थ वन, गोधूली वेला में कृष्ण के रूप रंग का कवि कैसे वर्णन करता है? अंधेरे को चीरकर निकलने वाले सूरज के समान श्री कृष्ण गोधूली के बीच से निकले। वे अपने गले में वन पुष्पों की माला पहने थे। श्री कृष्ण नील कमल के समान सुंदर थे। उनका रंग काला था। वे काले बादल के समान सुंदर थे। उनकी कमर में पीले रंग का वस्त्र था। उनका शरीर लाल रंग के कपड़ों से शोभित था। कृष्ण के दोनों कानों में कुंडल लटक रहे थे। वे कुंडल मछली के आकाश वाले थे। उनके घुंघराले बाल कुंडलों को और कानों को घेरे हुए थे। कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मुकुट था। उनका माथा उज्जवल था। उनके माथे पर चंदन का तिलक था। उनकी मुस्कान अमृत से भरी थी। उनकी आंखें कमल पुष्पों के समान थी। उनकी बाहें लंबी थी। वे घुटनों को छू रही थी। उनकी छाती उन्नत थी। उनका हर अंग जवानी के कारण शोभामयन था। फिफ्थ क्वेश्चन, त्रिशित चातक ज्यों गण की घटा का उपमा कवि ने किसके लिए प्रयोग किया है? कवि ने गोकुल की जनता और श्री कृष्ण के सुंदर रूप के लिए त्रिशित चातक ज्यों घन की घटा का उपमान प्रयोग किया है। सिक्स्थ वन, अनुपम व्रज कुमार देखकर आये बालक वयोवृद्ध कैसे महसूस करते थे? अनुपम व्रज कुमार को देखकर आए बच्चे खुशी से उछलते थे। वयोवृद्ध महसूस करने लगे कि आँखों का पानी का फल मिल गया। सेवेंथ वन, श्री कृष्ण को व्रज के लोग कैसे निहारते थे? जैसे त्रिशित चातक काले मेघ को देखता है, वैसे ही व्रज के लोग श्री कृष्ण को निहारते थे। वे कृष्ण को एक टक देखते रहे थे। वे आंखों मीच बना बिना कृष्ण को देखते थे। उनके शरीर का रोम भी नहीं हिलता था। वे पत्थर की मूर्ति का समान अचल थे। उसके बाद में संदर्भ साहित्य व्याख्या कीजिए। नंबर वन, मधुरिमामयी था मृदु बोलना, अमीय सिंजित सी मुस्कान थी, समद थी जनमानस मोहती, कमल लोचन की कमनीयता। सेकेंड वन, बहु विनोदित थी व्रज बालिका, तरुणियाँ सब थी तृण तोड़ती, बली गई बहुबार वयोवती, लख अनुपमता व्रज चंद की। उसके बाद में सही उत्तर चुनकर खाली जगह पूरे कीजिए। अब हमें पाठ की तरफ जाने वाले हैं। पाठ का नाम है भाव या मनोविकार। भाव या मनोविकार ये लेसन में क्वेश्चन आंसर्स हैं और कठिन शब्द संदर्भ साहित्य व्याख्या। अब हमें प्रश्नों के उत्तर उसके तरफ देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, भाव या मनोविकार निबंध का लेखक कौन है? भाव या मनोविकार निबंध का लेखक श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। सेकेंड वन, छोटे बच्चे के हृदय में सामान्य अनुभूतियाँ क्या क्या हैं? पेट का भरा रहना या खाली रहना छोटे बच्चे का हृदय की सामान्य अनुभूतियाँ हैं।
थर्ड वन, मनोविकार का अर्थ क्या है? मन की अनुभूति, यही मनोविकार का अर्थ है। किसी विषय का बोध होने पर उससे संबंध रखने वाली इच्छा के अनुसार जो अनुभूति मन में संगठित होती है वही मनोविकार है। फोर्थ वन, सुख और दुख की मूल अनुभूतियाँ जटिल रूप के मनोविकार के रूप में कैसे बदलती है? सुख और दुख की मूल अनुभूतियाँ विषय भेद के अनुसार प्रेम, हास, उत्साह, आश्चर्य, क्रोध, भय, करुणा, घृणा इत्यादि मनोविकारों का जटिल रूप धारण करती है। फिफ्थ वन, क्रोध का मनोविकार किसे कहते हैं? दुख की भावना कई मानसिक और शारीरिक वृत्तियों के साथ संश्लिष्ट होकर जिस मनोविकार की योजना करती है उसी को क्रोध कहते हैं। सिक्स्थ वन, भय का मनोविकार किसे कहते हैं? जिस पर अपना वश ना हो ऐसे कारण से कष्ट पहुंचाने वाले भावी अनिष्ट से जो दुख होता है वह भय कहलाता है। सेवंथ वन, मनोविकारों की अनेक रूपकता का विकास कैसे होता है? विषय बोध की विभिन्नता और उससे संबंध रखने वाली इच्छाओं की विभिन्नता के अनुसार मनोविकारों का अनेक रूपकता का विकास होता है। एट्थ क्वेश्चन, विशुद्ध सुख के भाव में हमें क्या क्या करेंगे? विशुद्ध सुख की अनुभूति होने पर हम बहुत करेंगे, दांत निकालकर हंसेंगे, कूदेंगे या सुख पहुंचाने वाली वस्तु में लगे रहेंगे। नाइन्थ वन, विशुद्ध दुख के भाव में हमें क्या क्या करेंगे? विशुद्ध दुख में हम बहुत करेंगे, हाथ पैर पटकेंगे, रोएंगे या दुख पहुंचाने वस्तु से दूर रहेंगे। टेंथ वन, शरीर में कंप किन किन कारणों से होता है? शरीर में कंप शीत की संवेदना से होता है, भय से, क्रोध से और प्रेम के वेग से भी होता है। 11th वन, क्रोध की व्यंजना कैसे प्रकट होती है? क्रोधी की ये कहने से कि मैं उसे पीस डालूँगा, क्रोध की व्यंजना प्रकट होती है। 12th वन, क्रोधी कैसा व्यवहार करता है? क्रोधी अपना क्रोध प्रकट करने के लिए तोड़ने फोड़ने, मारने पीटने का व्यवहार करता है। 13th वन, मनुष्य को अनुशासन में कैसे रखा जा सकता है? दंड का भय या अनुग्रह का लोभ दिखाकर मनुष्य को अनुशासन में रखा जा सकता है। 14th वन, भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को कैसे स्थायी रूप में जागरूक रख सकते हैं? कविता के द्वारा भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को स्थायी रूप में जागरूक रख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर 7 संदर्भ साहित्य व्याख्या कीजिए दिया गया है। नंबर 1, पेट का भरा या खाली रहने से ऐसी अनुभूति के लिए पर्याप्त होता है। नंबर 2, ये निश्चय नहीं कर सकता है कि इस हाथ उठाने का परिणाम दुख होगा। थर्ड वन, सभ्य जातियों के बीच इन प्रयत्नों का स्थान बहुत कुछ शब्दों ने लिया है। फोर्थ वन, धर्म शासन, राज्य शासन, मत शासन सब में इनसे पूरा काम लिया गया है। फिफ्थ वन, भाव क्षेत्र अत्यंत पवित्र क्षेत्र है, उसे इस प्रकार गंदा करना लोक के प्रति भारी अपराध समझना चाहिए। सिक्स्थ वन, काव्य योग की साधना इसी भूमि पर पहुंचाने के लिए है। सेवंथ वन, परवाणी के प्रसार की कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट वन, स्टोरी के तरफ आते हैं। हमें स्टोरी का नाम होता है ईदगाह। इस पर कठिन शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स दिया गया है, ध्यान से पढ़ लें। फर्स्ट क्वेश्चन, ईदगाह कहानी का रचयिता कौन है? ईदगाह कहानी के रचयिता मुंशी प्रेमचंद हैं। रोज़ा क्यों रखते हैं? रमज़ान महीने के पूरे 30 दिन मुसलमान रोज़ा रखते हैं। वे सूर्योदय से सूर्यास्त तक ना कुछ खाते हैं और ना कुछ पीते हैं। वे रात को नमाज करने के बाद खाना खाते हैं। अपनी इच्छाओं को रोककर संयम को पालन करने के लिए यह नियम नबी के द्वारा बनाया गया है।
ये नबी के बताए गए 5 मुख्य मार्गों में एक है, इसलिए मुसलमान लोग नमाज रखते हैं। थर्ड वन, हामिद का स्वभाव कैसा था? हामिद गरीब लड़का था, फिर भी वह स्वाभिमानी था। वह किसी से कुछ नहीं मांगता था, जो कुछ उसे मिला उसी से वह प्रसन्न होता था। यही हामिद का स्वभाव था। फोर्थ वन, हामिद दादी के लिए क्या उपहार लाया? हामिद दादी के लिए एक चिमटा लाया। फिफ्थ वन, हामिद किसके साथ रहता था? हामिद अपनी दादी अमीना के साथ रहता था। सिक्स्थ वन, हामिद माता पिता के साथ क्यों नहीं रहा? हामिद के माता पिता मर चुके थे, इसलिए वह उनके साथ नहीं रहा। सेवंथ वन, ईद कब मनाया जाता है? रमज़ान के पूरे 30 दिन मुसलमानों रोज़ा रखते हैं। अगला महीना शव्वाल है, इसी महीने के पहले दिन को ईद मनाया जाता है। एट्थ वन, ईद के दिन लोग क्या करते हैं? ईद के दिन मुसलमान लोग ईदगाह जाते हैं। वहाँ सब लोग घुटने टेक कर नमाज़ पढ़ते हैं। सबके सिर एक साथ झुकते हैं और एक साथ उठते हैं। भ्रातृत्व का ये सूत्र उन सबको एक लड़ी में पिरो देते हैं। नमाज के बाद लोग आपस में गले मिलते हैं, उसके बाद दुकानों की ओर जाने लगते हैं। नाइन्थ वन, ईद का मौसम कैसा होता है? ईद का मौसम मनोहर और सुहावना होता है। बच्चे रोज़ ईद का नाम रटते रटते रहते हैं। लोग टोपी और जूते की मरम्मत करने लगते हैं। ईद का कब जाते हैं? मुसलमान लोग ईद के दिन सुबह ईदगाह जाते हैं। 11th वन, अमीना के दुख का क्या कारण था? अमीना का बेटा और बहू दोनों मर गए। अमीना का पोता हामिद उसी के साथ रहता था। वह 5 साल का था। गरीबी में अमीना मुसीबतें सह रही थी। इतने में ईद आ गई तो अमीना हामिद के लिए कुछ पकवान भी बना न सकी। उसके घर में दाना भी नहीं था। यही अमीना के दुख का कारण था। 12th वन, हामिद के दादी से क्या कहा था? हामिद ने दादी से कहा कि मैं सावधान होकर ईदगाह जाऊंगा और सही सलामत वापस आऊंगा। तुम मत डरो अम्मा, मैं सबसे पहले वापस आऊंगा। 13th वन, अमीना ने अल्लाह से क्या दुआ मांगी? अमीना ने अल्लाह से दुआ मांगी कि ज़िंदगी खैरियत से रहें, बच्चे को खुदा सलामत रखें। 14th वन, अमीना को फ़हीमन के कपड़े सीने से कितने पैसे मिले? अमीना को फ़हीमन के कपड़े सीने से 8 आने पैसे मिले। 15th वन, हामिद किसके साथ मेले में गया? हामिद अपने मित्र महमूद, मोहसिन और नूर के साथ मेले में गया। शहर की सड़कों के दोनों ओर क्या था? शहर की सड़कों के दोनों ओर अमीरों के बगीचे थे। पेड़ों में क्या क्या लगी हुई थी? पेड़ों में आम और लीचियों लगी हुई थी। बच्चों ने माली को क्या बनाया? बच्चों ने माली को उल्लू बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लब घर में क्या होता है? क्लब घर में जादू होता है। मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती है। बड़े बड़े तमाशे होते हैं। वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं। मेम भी खेलती है। 20th, महमूद ने क्या कहा? क्लब घर में मेम टेनिस खेलती है। यह जानकर महमूद ने कहा कि हमारी अम्मी जान बैट को पकड़ भी नहीं पाएगी, उसका हाथ कांपने लग जाएगा। रात में मिठाइयाँ कौन खरीदते हैं? रात में मिठाइयाँ जिन्नात खरीदते हैं। 22, बुढ़िया का क्रोध क्यों स्नेह में बदला? हामिद ईदगाह गया था। उसके पास 3 पैसे थे। इन पैसों से वह खिलौना खरीदना चाह सकता था या कोई मिठाई खरीद कर खा सकता था, लेकिन वह 3 पैसे में चिमटा खरीद लाया। इसलिए बुढ़िया अमीना को गुस्सा आया। हामिद ने कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा ले आया। यह सुनकर बुढ़िया का क्रोध स्नेह में बदल गया। नेक्स्ट वन इज पत्र लेखन। हिंदी अध्यापक पद के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। हाँ छात्रों, अब हमें मंथली टेस्ट के लिए पूरा का पूरा रिवीजन कर चुके हैं। आप ये रिवीजन को ध्यान से पढ़ लेना और अक्टूबर मंथली टेस्ट के लिए तैयार हो जाना। धन्यवाद।